Let's start functional management unit 1 of our topic. In this lecture, we are going to complete is management is an art और साइंस. क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है? इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है. अगर ऑफलाइन एग्जाम फाइनल एग्जामिनेशन लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. स्टार्ट करते हैं. There is a controversy whether management is an art or science. There are some characteristics of art and science in management. They are discussed below. Controversy रहती है. कितने लोग बोलते हैं मैनेजमेंट आर्ट्स है, कोई बोलता है मैनेजमेंट साइंस है, कोई बोलता है मैनेजमेंट प्रोफेशन है. तो उसी को हम प्रूफ करने के लिए आंसर स्टडी करते हैं. तो मैनेजमेंट आर्ट्स है कि नहीं है, पहले वो समझते हैं. तो मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए आर्ट बोला जाता किसको है. क्लियर? आर्ट्स किसको बोलते हैं? तो देखो, आर्ट मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज. आर्ट का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास कोई भी चीज़ की आवड़त होना, कोई चीज़ का नॉलेज होना. इट इज़ अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग समथिंग. इसका मतलब है जो था ना, आर्ट का मतलब कुछ करना, कुछ नया करना. प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग समथिंग. आर्ट रिप्रेजेंट हाउ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसकी कला से, उसकी काम करने के तरीके से, उसके एक्सपीरियंस से पता चलता है. आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज प्रोसेस. पर्सनलाइज प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हर इंसान अपनी अपनी कला में माहिर होता है. पर्सनलाइज है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हर इंसान एक जैसा काम नहीं कर सकता, न हर इंसान हर काम अच्छे से नहीं कर सकता. कोई अकाउंट अच्छे से कर सकता है तो कोई क्रिकेट अच्छे से कर सकता है, कोई रंगोली अच्छी पाड़ सकता है, कोई कम्युनिकेशन अच्छा कर सकता है, कोई सिंगिंग अच्छा कर सकता है. तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज प्रोसेस. एवरी आर्टिस्ट हैज़ हिज ओन स्टाइल. हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी कला होती है. सो आर्ट इज़ क्रिएटिव. क्रिएटिव का मतलब कुछ नया करना. आर्ट इज रिलेटेड विथ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल. सीधी बात है ना, वो डेफिनेशन में ही देखा कि आर्ट का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल के साथ साथ पर्सनल स्किल, पर्सनल नॉलेज का इस्तेमाल करना. आर्ट इज अ प्रैक्टिस बेस्ड. बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि भाई विराट कोहली डायरेक्टली विराट कोहली नहीं बन गया, उसने बहुत मेहनत मशक्कत की है. क्लियर? सचिन तेंदुलकर डायरेक्टली सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया, उसने बहुत साल क्रिकेट में टाइम दिया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस किया. इट इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड. इट रिक्वायर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन. अगर तुमको परफेक्शन लाना है तो तुमको सही तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो ये ऊपर से हमने आर्ट के बारे में पढ़ा. तो आर्ट के लक्षण क्या होते हैं? पहला पॉइंट पर्सनल स्किल. प्रैक्टिकल नो हाउ का मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. कोई मकसद के लिए काम करोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड. क्रिएटिविटी, कुछ नया करना. एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन. परफेक्ट करने के लिए तुम उसमें बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे. अब अपने देखते क्या मैनेजमेंट आर्ट्स है. इसका मतलब क्या होता है कि जो लक्षण आर्ट्स में है वही लक्षण अगर मैनेजमेंट में सेट होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तो देखो देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ नॉलेज एंड स्किल लाइक आर्ट सच एस म्यूजिक और पेंटिंग. जैसे आर्ट के लिए भी तुम्हारे पास वो चीज़ का नॉलेज और आवड़त होनी चाहिए, तो मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल, को स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है. पॉइंट नंबर 2. The process of management is directed toward achievement of certain concrete result. जैसे आर्ट के अंदर भी तुम कोई काम करते हो तो कोई मकसद होता है ना, कोई रिजल्ट अचीव करना होता है कि अच्छा क्रिकेट खेलना, अच्छा सिंगिंग करना, अच्छा रंगोली बनाना, अच्छा नॉलेज होना. तो इसी तरह आर्ट मैनेजमेंट का मतलब भी वही होता है कि जो मकसद दिया गया, जो ऑब्जेक्टिव दिया है, उसके ऊपर सही तरीके से काम करना. मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव. क्यों क्रिएटिव? क्योंकि भाई तुमने जो निर्णय आज लिया वो निर्णय कल काम नहीं लगेगा. अगर प्रोडक्ट चेंज करोगे तो डिसीजन बदलना पड़ेगा. जैसा मार्केट, जैसी सिचुएशन, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा तरीका, उसके हिसाब से आपको चेंजेस लाना पड़ेगा. मैनेजमेंट क्रिएटिव. तो यहाँ से भी 8 के पॉइंट डिफाइन होते हैं. पॉइंट नंबर 4. मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज. क्यों पर्सनलाइज? तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, इसके पहले. जैसे
एग्जाम्पल, अगर मेरे बदले कोई और पढ़ाना आता है अकाउंट्स तो उसका तरीका अलग होगा। तो मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज, कि जो इंसान जैसा होगा वो अपने अपने हिसाब से अपनी आवड़त, अपना नॉलेज, अपनी स्किल इस्तेमाल करेगा ताकि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। एंड लास्ट पॉइंट, मास्टरिंग इन मैनेजमेंट रिक्वायर लॉन्ग एक्सपीरियंस। सीधी बात है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो ही तुम मैनेजमेंट के अंदर आर्ट हो सकते हो। हर इंसान मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता, उन्होंने बहुत मेहनत की। हर इंसान रतन टाटा नहीं बन सकता, हर इंसान इन्फोसिस का ओनर नहीं बन सकता, हर इंसान गूगल का सीईओ नहीं बन सकता। वो चीज़ बनने के लिए मैनेजमेंट में तुम्हारे को नॉलेज लेना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक आपको उसके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट के लिए ज़रूरी है उसी तरीके सेम कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ से हमने इतनी चीज़ तो कंफर्म कर ली कि मैनेजमेंट को आर्ट तो बोला जा सकता है, बोल ही सकते हैं। Now we will compare whether management is a science or not. The science is a systematic body of knowledge. It establishes cause and effect relationship between variable. Science क्या है? साइंस क्या है? तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस के अंदर कोई भी बीमारी आती है तो डायरेक्टली बीमारी नहीं, बीमारी को पीछे का रीज़न ढूंढना पड़ता है, किसके पीछे रीज़न क्या होगा, कारण क्या होगा। साइंस डेवलप प्रिंसिपल्स एंड थियरी। जैसे साइंस के अंदर भी कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, कोई पॉइंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि कैसे उसको कट करना है, कैसे स्ट्रीस लेने हैं। यानी थियरी बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च करना, एंड वो प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ डॉक्टर डॉक्टर ही कहा जाएगा, दांत का डॉक्टर दांत का ही इलाज कर सकेगा, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। As a body of knowledge, science can be taught and learned in the classroom and outside. सीधी बात है ना, साइंस पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है एक पर्टिकुलर क्लासरूम में, आउटसाइड में, जैसे केमिस्ट्री में सब एग्जाम्पल है। तो ये तुमने पढ़ा साइंस के बारे में। अब कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो देर इज नाउ सिस्टमेटिक, मैनेजमेंट इज a सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस सिस्टमेटिक बॉडी तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट हैव द प्रिंसिपल एंड थियरी। मैनेजमेंट की भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हेनरी फ्योल के सिद्धांत, एफ टेलर के सिद्धांत, उसकी कोई थियरी है, पॉटर थियरी, पॉटर मॉडल, मास्लो थियरी, हर्बर्ग थियरी। तो जैसे साइंस में थियरी होती है ऐसे मैनेजमेंट में भी थियरी ने प्रिंसिपल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हमने पढ़ा कि साइंस के भी एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो ऐसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। एंड पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट थियरी एंड प्रिंसिपल कैन बी टॉट एंड लर्न इन द क्लासरूम। जैसे हमने पढ़ा कि भाई साइंस को क्लासरूम में पढ़ा जा सकता है, तो अभी के टाइम में आप लोग जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो वो भी क्लासरूम में ही पढ़ रहे हो, आउटसाइड ही पढ़ रहे हो। तो ये दोनों दो पॉइंट से ये भी कंफर्म हो गया कि भाई मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, समझने की कोशिश करना। मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, कि मैनेजमेंट एक सामाजिक विज्ञान है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। क्यों सामाजिक विज्ञान है? बिकॉज समाज का मतलब ह्यूमन, सोसाइटी में लेने वाले। बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट्स प्रिंसिपल आर नॉट हार्ड एंड फास्ट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे जैसे केमिस्ट्री उसके कायदे इतने टिपिकल नहीं है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सामाजिक है। इट्स प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज होते रहते हैं, जैसे समय बदलाया, टाइम बदलाया। दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सीधी बात है, सिचुएशन के मुताबिक तुम चेंजेस कर सकते हो। मैनेजमेंट इज कंपेरेटिवली यंग एंड ग्रोइंग साइंस। मैनेजमेंट को यंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे जैसे समय आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है, तो वो हिसाब से मैनेजमेंट चेंजेस हो रहा है। मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड साइंस। याद रखना, अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ये ऐसा साइंस है जो तुम हर जगह प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पे तुम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली, मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस और ऑफ साइंस। क्यों इन एग्जैक्ट साइंस? के भाई हर सिचुएशन के अंदर तुम सेम चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। कि जैसे लोगों की डिमांड चेंज हुई, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ, लोगों की इनकम चेंज हुई, मार्केट में कोई चेंज आया, गवर्नमेंट कायदे में कोई चेंज आया, तो तुमको उसके मुताबिक चेंजेस
लाना पड़ेगा। इसके लिए इसको इन एग्जैक्ट या तो सॉफ्ट साइंस बोला जाता है। क्लियर। अब आता है कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन क्या बोलता है, तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। यानी ऊपर हमने पढ़ा तो ये भी कंफर्म कर लिया कि हर सिद्धांत आर्ट्स के मैनेजमेंट में इम्प्लाय होते हैं, हर प्रिंसिपल साइंस के मैनेजमेंट में इम्प्लाय होते हैं। तो फ्रॉम द अबव स्टडी वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज आर्ट एट वेल एज साइंस। मगर ये चीज़ याद रखना है, मैनेजमेंट इज सेड टू बी ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस। बराबर है। अ मैनेजर मस्ट हैव नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे मैनेजर को डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो निर्णय कैसे लेगा, कोई रीजन ढूंढेगा, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा, उसको बोलते हैं साइंस। एंड ही मस्ट हैव स्किल टू अप्लाई इज नॉलेज। उसके पास वो डिसीजन लेने की आवड़त होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, जिसको बोला जाता है आर्ट। Thus, the theory and practice of management go side by side for the efficient functioning of the ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाना है तो तुमको साइंस और आर्ट के प्रिंसिपल की तरह, सिद्धांत की तरह, स्किल की तरह मैनेजमेंट को भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, कंप्लीटली ओवर होता है।